हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा अगला भी जयदासी। देखिए, कल मैंने सांबर शरीफ हसामुद्दीन शाह बाबा की दरगाह की वीडियो डाली थी जिसमें भाईजान मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने ये वीडियो दुआ के सुनने के लिए नहीं डाली थी। मैंने वहाँ दिखाया था कि देखिए मेरी वहाँ शक्तियाँ, सारे जिन्नात मेरे वहाँ खड़े थे। जिसको महसूस हो सकता है महसूस होगा, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको इत्र की खुशबू ज़रूर आई होगी, ऐसी बात है। तो ये जो मौका है ना, ये जो पल चल रहे हैं ना, जो हमने जो भी काम किए उस काम में एक ऐसा है कि शक्तियां हैं और शक्तियां इस बार दिवाली में साक्षात्कार दर्शन देने वाली। जिस तरह से शक्तियों ने मुझे कहा है, मेरी माता रानी ने मुझे कहा है कि इस बार रावण का अंत होगा और बहुत रावण का अंत मतलब सबके दिमाग में जो रावण बसा है ना, वो अंत होगा। क्या लगता है, हम पंडित लोग पागल दिखते हैं तुमको? हाँ, अगर हम लोग सच बोलते हैं तो तुम लोग को क्या लगता है हम लोग चूतिया दिखते हैं? हम लोग यहाँ पे 9 दिन का व्रत रखे हैं, मन में 24 घंटे माँ का नाम है, 24 घंटे हम माँ का जप तप कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज लोग आपको झूठ बोलेंगे, हम लोगों को ये तो त्रिकाल दृष्टि इतने लोगों का काम किया है। मतलब मेरा एक बात मानना है कि जब मैं लोगों का सब काम करके दे देती हूँ, लोगों को तक आने के लिए मुसीबत रोक देती हूँ, सब रोक देती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी बन जाती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई बात सच बोलूँ और मुझे पता है कि ये इंसान गलत है, मुझे दिख रहा है वो इंसान गलत है, फिर भी वो बातों को नहीं माना जाता है और सामने वालों की चर्बी भी नहीं निकलती है। उन लोगों को पता है कि हम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसको सब पता चल जाता है। लेकिन तो भी ये अपनी, कहते हैं ना, अपनी लाज लज्जा शर्म छोड़ के लोग अपने आप को सही करने को देखते हैं। मैं विंध्यवासिनी माता के नाम से 9 दिन का व्रत रखी हूँ। 9 दिनों से मैंने मुझे मेरे प्रभु से बात करना बहुत पसंद है। लेकिन आज कितना दिन हो गया, मैंने अमावस्या से अपने पति से बात करना छोड़ा है और 9 दिनों का व्रत है। मैं सिर्फ उनको मैसेज में एक बार कुछ भी बोल के भेज देती हूँ कि मैसेज सुन लो, लेकिन अब तक फोन पे बात नहीं किया है। इतना बड़ा प्रण लिया है, हम लोग झूठे हैं? हाँ, हम लोग अपने मन कर्म वचन में सिर्फ, मैं एक बात बताऊँ, मेरे लिए इस दुनिया में मेरी माँ विंध्यवासिनी बढ़कर कोई नहीं है। इस सांसारिक जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई रहे, जिए, मरे, आग लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो भी मुझसे पूजा पाठ कराते हैं और मेरी पूजे में अर्चन डालते हैं और मेरे लिए सिगरती लगा के सोचते कि मेरे परिवार में अर्चना है, हमारा आपस में झगड़ा हो, हमारी चीज़ें रुके, एक बात याद रखना, आप लोग जितना मुझे तकलीफ में डालने को सोचोगे, मैं तकलीफ में नहीं आऊँगी, उतनी तकलीफ आपको होगी। ये बात पक्का याद रखना, क्योंकि भगवान व्रत नहीं देखता है, उपवास नहीं देखता है, मन की भावना देखता है। मन में आदमी देखता है कि मन में क्या चल रहा है, ऐसी बात है। जो इंसान अगर सच में माता रानी को मानता है ना, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। और मेरी एक आदत है, मेरा सच बोलना सबको खलता है। आज मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को इतनी बड़ी जगह पे पहुंचाया ना, बस थोड़ा सा स्टेप बाकी है। लोगों को मेरा सच बोलना खलता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मेरा सच बोलना, मेरे में ताकत है। अभी जो शक्तियां मैंने सिद्ध की है, लोगों को सिद्ध करके दे रही हूँ, लोगों को चीज़ें। लेकिन जिन लोगों ने भी, मैं आज बोलती हूँ, माँ विंध्यवासिनी के नाम से बोलती हूँ कि अगर मैंने माँ विंध्यवासिनी का सच्चे मन से जप किया रहेगा, तो जिसने भी मुझे आज तक झूठा कहा है, जिसने भी मेरे मन में गलत सोचा, उसके सारे लोगों के मुँह में छाले आ जाएंगे। अभी 24 घंटे के अंदर पूरा मुँह छालों से भर जाएगा। और छालों से भरने से ऐसा होगा कि सिर्फ नमक का खाना ही नहीं, पानी तक उनको घोटने में नानी याद आ जाएगी। ये मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के नाम से बोल रही हूँ। अगर मैंने सच्चे मन क्रम वचन से, सिर्फ अपनी माता रानी के नाम से मैंने व्रत रखा है और अपने सुहाग के नाम से किया है ना, तो ये काम आज जरूर होगा। ये आप देख लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर जितने लोगों ने मेरे लिए मन में बुरा सोचा है, मेरे परिवार के लिए बुरा सोचा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, मुझे झूठा ठहराने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने मुंह से कहा है कि ये इंसान झूठ बोलता है, ये करता है, उनके मुंह में अभी 24 घंटे के अंदर मुंह में जबरदस्त छाले आएंगे, पानी तक उनको घुटना मुश्किल हो जाएगा। और अभी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं यहाँ मैं अपने होटल में आई हूँ, मैं फरार वरार कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मन में माता रानी ने आज से मुझे फरार करने मना किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि कुछ तो गलतियाँ कोई कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या गलती हो रही है। इसलिए आज से मैंने सोचा कि मैं यहाँ फरार करना बंद करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जूस और शरबत पे रहूँगी, क्योंकि जूस और शरबत में तो कोई कुछ नमक वमक मिक्स कर नहीं सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी पूजा पाठ और नवरात्रि का व्रत करते हैं, उनके व्रत को खंडित करना, उनके व्रत में उनके साथ मजाक करना आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कोई किसी पे विश्वास करता है तो आपका काम है उसे खान पान एकदम साफ सुथरे ढंग से दिया जाए। मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कल रात को माता रानी ने कहा है कि अब आगे से तुम फरार में कुछ नहीं खाओगी, तुम सिर्फ पानी और जूस पे रहोगी।
तो ठीक है, मैं अभी आज से जूझती, क्योंकि आज मुझे थोड़ी लोगों की बातें ऐसी लगती है कि जो झूठा ठहराते, किस बात पे झूठ कहते हो। पूरी दुनिया में नंगे तुम हो, पूरी दुनिया का काला कांडी तुमने किया, लोगों को ठगते तुम हो, लोगों के ऊपर गंदी नज़र रखते तुम हो, और तुम हम लोग को झूठा ठहराते हो। हम पंडित लोगों को ठहराते हो। हम पंडित तो सच बोलते हैं। तुम अगर सच, तुमको लगता है तुमने गलत नहीं किया, तो तुम्हारे गांड में कहते ना लाल मिर्ची क्यों घुसती है, क्यों तुम्हारी गांड में फफूंदे होते हैं, क्यों जलती है तुम लोगों की। नहीं जलना चाहिए ना, शांत रहना चाहिए ना, ऐसी बात है। तो चलो, जिसने जैसी गलती की है, मैं सच्ची बोल रही, अगर मैंने यहाँ दीपक जलाया, अखंड ज्योत जल रहा है, और सच्चे मन से मैंने यहाँ स्थापना की है माता रानी की, तो हे माँ विंध्यवासिनी, मैं अभी कहूँगी, इसी वक्त मैं तेरे नाम से बोलती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे मन में बुरा बोला है, जितने लोग मेरे लिए मुझे झूठा ठहराते, जितने लोग ने मुझे झूठा कहा है, उनके मुंह में 24 घंटे में ऐसा छाले देना कि आने वाले दशहरे तक वो खाना खाने के लायक ही के ना रहे। बस इतना बोलूँगी मैं। और बाकी जो है, जिनको शक्तियाँ लेनी है ले सकते हैं, नहीं लेनी है मत लीजिए। लेकिन मुझे पता है, जैसे आज लूना चमारी की शक्ति सिद्ध हो गई है, जिन्नातों की शक्ति सिद्ध हो गई है, मैं आप लोगों को माता रानी की शक्तियाँ सिद्ध कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रों से बड़ा दिन नहीं होता शक्तियाँ सिद्ध करने का। नवरात्रों में आप शक्तियाँ सिद्ध करोगे, तब जाके आपको दिवाली में साक्षात्कार दर्शन मिलेंगे। लेकिन ये जो बात कही है ना, ये बात का विद्या देवी की ताकत देखनी है ना, कि अघोरी जब अपनी ताकत दिखाते, कैसा कितनी बार ताकत दिखा चुके, सबको समझ में नहीं आता है। अब देखो, अब मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के नाम से कहती हूँ कि आने वाले 24 घंटों में जितने लोगों ने बुरा बोला है, सबके मुंह में छाले पड़ेंगे। और दूसरी बात, आने वाले दशहरे तक जब तक मुझे मैसेज नहीं आएगा सॉरी का, तब तक अगर मुंह के छाले हट गए तो मेरा नाम बदल देना, अगर कुछ खा लिए तो मेरा नाम बदल देना। बस, जय माता दी।